अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि मैं टीचिंग के मुतालिक वीडियो बनाता रहता हूँ, लेकिन आज की वीडियो टीचिंग के मुतालिक नहीं है बल्कि ईद की नमाज के मुतालिक है। बहुत से आदमी ईद की नमाज में गलती करते हैं, उनको ईद की नमाज का सही तरीका पता नहीं होता है। हमारे यहाँ एक बात मशहूर है कि बहुत से आदमी ईद की नमाज पढ़ने जाते हैं लेकिन जनाजे की नमाज पढ़ के आते हैं, और बहुत से आदमी जनाजे की नमाज पढ़ने जाते हैं लेकिन ईद की नमाज पढ़ के आते हैं, इसलिए कि उनको इन दोनों में फ़र्क मालूम नहीं है, इसलिए वो लोग इन दोनों में गलती करते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में ईद की नमाज का सही तरीका बताऊंगा। सबसे पहले आप यह बात जान लीजिए कि ईद की नमाज के लिए न अज़ान है न इक़ामत है, इसलिए जब जमात खड़ी हो जाती है तो सबसे पहले आप ईद की नमाज की नियत करें। ईद की नमाज अरबी में भी कर सकते हैं, उर्दू में भी कर सकते हैं। अगर आपको अरबी दुआ याद है तो अरबी में करें, वरना फिर आप उर्दू में भी कर सकते हैं। आप उर्दू में इस तरह करें, मैं इस इमाम के पीछे 6 ज़ायद तकबीरों के साथ ईद की वाजिब नमाज अदा करता हूँ। उसके बाद आप तकबीर कहकर अल्लाहु अकबर कहकर आप नाक के नीचे हाथ बांध लें। उसके बाद आप सना पढ़ें, वही सना पढ़नी है जो दीगर नमाजों में पढ़ी जाती है। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। उसके बाद आप ज़ायद 3 तकबीर कहें। पहले 2 तकबीरों में हाथ कानों तक उठा के छोड़ दें। उसके बाद तीसरे तकबीर में हाथ कानों तक उठा के नाक के नीचे बांध लें। उसके बाद इमाम साहब ऊंचे आवाज़ के साथ क़िरात करें। क़िरात मुकम्मल करने के बाद बाकी रकात दीगर नमाजों की तरह पूरी करें। फिर दूसरी रकात में सबसे पहले इमाम साहब क़िरात मुकम्मल करें, फिर ज़ायद 3 तकबीर कहें। पहले यहाँ पे 3 तकबीरों में हाथ कानों तक उठा के छोड़ दें, हाथ नाक के नीचे नहीं बांधें। फिर चौथी तकबीर में हाथ उठाए बगैर आप रुकू में जाएं। फिर 2 सजदों के बाद अत्तहिय्यातु, दुरूद शरीफ और दुआ पढ़ के फिर नमाज